हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 जो सी है उसका न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा छोटा छोटा डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद इसमें एक बड़ा व्यंजक भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति, ये देखिए एक समान वृत्तीय गति होता क्या है। जब कोई वस्तु नियत चाल से वृत्तीय गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक बार और देखिएगा, जब कोई वस्तु नियत चाल से वृत्तीय गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु है, ऐसे वृत्त मतलब गोल, ठीक है, तो जब कोई वस्तु है उसका नियत चाल से, ठीक है, वृत्तीय गति मतलब वृत्त में जो गति करेगी उस गति को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब देखिए छोटा छोटा डेफिनेशन है, उसमें हम लोग का एक और है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है उसको देखिए। अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है तथा केंद्र की ओर बल लगता है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं या कहलाता है। इसका एक पॉइंट में डेफिनेशन हो जाएगा कि जो बल केंद्र की अंदर की ओर लगता है। देखिए ये हम लोग का एक वृत्त है, इसमें हम लोग का केंद्र है। केंद्र की ओर जो बल लगेगा, जो केंद्र की ओर बल लगेगा, ये हम लोग का एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जो केंद्र की ओर बल लगेगा उसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला हम लोग का होता है F = mv का स्क्वायर अपॉन r। F = mv का स्क्वायर अपॉन r, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो mv का स्क्वायर अपॉन r है ना, जो बल F = mv का स्क्वायर अपॉन r, इसको अभी जो हम लोग सॉल्व निकालेंगे उसमें यूज करेंगे, तो याद रखिएगा। ये मेरा हो गया अभिकेंद्र बल। अब देखिए हम लोग का एक और बल होता है अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र बल क्या होता है उसको देखिए। अपकेंद्र बल वह बल होता है जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगाता है। देखिए केंद्र के अंदर की ओर जो बल लगा उसको हम लोग क्या बोले, अभिकेंद्र बल। लेकिन केंद्र से जब ये बाहर की ओर, जो ये तीर का निशान है उससे तो अंदर और बाहर समझ आता है ना, तो ये अंदर केंद्र की ओर तो वो अभिकेंद्र बल हो गया, और जो केंद्र है मेरा उससे ये बाहर की ओर जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपकेंद्र बल कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 डेफिनेशन हो गया, एक समान वृत्तीय गति, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। तो इसके बाद हम लोग एक सॉल्यूशन देखते हैं इस डेफिनेशन के बेस पे। देखिए समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति, क्या निकालेंगे हम लोग, समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति। तो इसके लिए पहले स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। देखिए समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति के लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का वर्णन देखिए हम लोगों का। जब एक कार समतल वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है तो कार के टायर फिसल कर वृत्तीय मार्ग के केंद्र से दूर सड़क के बाहर जाते हैं, अतः टायर और सड़क के बीच वृत्तीय सड़क के केंद्र की ओर घर्षण बल कार्य करता है, जो कार को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यदि सड़क खुरदरी है तो घर्षण बल का मान अधिक होगा, अतः कार को अधिक चाल से मोड़ा जा सकता है। ये देखिए जो हम लोग का कार है, इसमें R अभिलंब प्रतिक्रिया है, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, और जो mg भार है वो कार के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रही है। जो R है वो हम लोग का कौन सा R नहीं, जो F है, F हम लोग का इसमें क्या है, अभिकेंद्र बल है, वो हम लोग का क्या है, बायां साइड में कार्य कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो अभिकेंद्र बल है वो केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कार ऐसे गति करते जाएगा, तो जो अभिकेंद्र बल है वो केंद्र की ओर लग रहा है। ये भी क्या है, हम लोग का वेलोसिटी वेग है। ठीक है, और ये हम लोग का अभिकेंद्र बल का अभी मैं जस्ट फॉर्मूला बताई थी, mv का स्क्वायर अपॉन r, mv का स्क्वायर अपॉन r। ये हम लोग का क्या हो गया, अभिकेंद्र बल। ये हम लोग का हो गया स्ट्रक्चर।
इस प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये हम लोग का क्या बोलते हैं, केंद्र के अंदर की ओर बल लग रहा है। इसको मैं एक बार एक नोट्स में आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को चित्र समझ आया होगा। देखिए, समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति क्या होता है। कार पर जो अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई ना, उसका वर्णन देखिए कि किस प्रकार से होता है करके। ठीक है, कार पर निम्न बल कार्य करेंगे। कौन कौन से बल। कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अभी जो मैं स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताई वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा क्या है, सड़क की अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, जो स्ट्रक्चर में मैं बताई। और तीसरा क्या है मेरा, उसको भी देखिए, घर्षण बल F वृत्तीय सड़क के केंद्र की ओर। ठीक है, जो मेरा F है वो घर्षण बल है, वृत्तीय सड़क के केंद्र की ओर कार्य करेगा। ठीक है, इसमें घर्षण बल को स्मॉल f से और अभिकेंद्र बल को कैपिटल F से प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद देखिए 3 बल इसमें कार्य किया, उसका हम लोगों ने वर्णन कर दिया। देखिए, कार का भार mg अभिलंब प्रतिक्रिया R से संतुलित हो जाता है। एक बार आप लोग स्ट्रक्चर को देखिए, जो R है वो ऊपर की ओर है, mg है वो नीचे की ओर है। तो ये एक दूसरे को संतुलित कब करेंगे, जब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो संतुलन में क्या होगा, R इक्वल टू mg। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कार का भार mg अभिलंब प्रतिक्रिया R से संतुलित हो जाता है, इसलिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। इसको मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो सीमांत घर्षण करके जो एक मैं फॉर्मूला बताई थी उसमें से ये आया है हम लोग का, लेकिन इसमें एस नहीं दिया है ना, म्यू एस करके। तो इसको आप लोग एक फॉर्मूला मान लीजिए, स्मॉल एफ इक्वल टू म्यू आर करके। ठीक है, स्मॉल एफ इक्वल टू म्यू आर। स्मॉल एफ क्या है, घर्षण बल है, आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया है, और म्यू क्या है, एक नियतांक के रूप में। तो देखिए एफ का एफ रखी, म्यू का म्यू रखी, आर जो आर का वैल्यू है वो मेरा क्या है, स्मॉल एम जी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दी, स्मॉल एम जी को रख दी, एफ का एफ, म्यू का म्यू, आर का एम जी हो गया। ठीक है, ये एम जी मेरा हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इसको मैं पहला मानी थी तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखी, इसलिए इसमें मैं समीकरण फर्स्ट से रख दी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए, माना घर्षण बल एफ, स्मॉल एफ है घर्षण बल, कार को वृत्तीय गति देने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कैपिटल एफ प्रदान करता है। जो घर्षण बल है वो अभिकेंद्र बल एफ को कार के लिए उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा, अभी मैं अभिकेंद्र बल का आप लोगों को फॉर्मूला बताई थी, एफ कैपिटल एफ है ना। आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि घर्षण बल है जो स्मॉल एफ ली हूँ और अभिकेंद्र बल को मैं कैपिटल एफ करके ले रही हूँ। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम भी का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए, जो हम लोग समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति निकाल रहे हैं ना, उसके लिए एक शर्त होता है, उस शर्त के हिसाब से ही इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो देखिए वो शर्त होता क्या है, कार सड़क पर बिना फिसले पार कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि घर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल के बराबर या उससे अधिक होता है। कार को हम लोग जो मुड़ान रहता है वहाँ पे एकदम स्मूथली आराम से मोड़ सके बिना कोई हादसा हुए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि हम लोग का जो घर्षण बल है वो हम लोग का अभिकेंद्र बल से बड़ा या तो बराबर होना चाहिए। एक बार और सुनिएगा, हम लोग जो कार को जो वृत्तीय मार्ग आता है मोड़ते हैं वहाँ पर एकदम स्मूथली बिना कोई दुर्घटना हुए आराम से मोड़ने के लिए एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन है हम लोग का जो घर्षण बल एफ है वो हम लोग का अभिकेंद्र बल से बड़ा या तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन में लिख दी, जो दो थ्योरेटिकल भाग था उसका मैथमेटिकली प्रूफ हो गया। अब देखिए स्मॉल एफ, इसको मैं बस पलट के लिखी हूँ, इस एफ को इधर। इसमें क्या है कि हम लोग का जो घर्षण बल है वो बड़ा या तो बराबर है, यहाँ पे भी वही चीज है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग का जो घर्षण बल है वो तो बड़ा है या बराबर है। अब देखिए
दोनों एफ का मैं वैल्यू निकाल के रखी हूँ ना, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में स्मॉल एफ का और समीकरण 3 में कैपिटल एफ का, तो दोनों का वैल्यू मैं रख देती हूँ। स्मॉल ऑफ एफ का मैं क्या रखूंगी, म्यू एम जी करके रखूंगी, और कैपिटल एफ का क्या रखूंगी, एम भी का स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे देखिए कैपिटल एफ का मैं रख दी और स्मॉल एफ का भी मैं रख दी, ठीक है। देखिए एम भी का स्क्वायर अपॉन आर क्या बोलते हैं, जो दोनों स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का वैल्यू था उसको मैं रखी, और कहाँ से आए हैं जी, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। अब देखिए इधर स्मॉल एफ है और इधर भी स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ और ये वाला स्मॉल एफ आपस में कट जाएंगे, ठीक है। ये वाला स्मॉल एफ और ये वाला स्मॉल एफ आपस में कट जाएंगे, तो क्या होगा, स्मॉल एफ और स्मॉल एफ कटेंगे तो यहाँ पे बचा मेरा भी का स्क्वायर अपॉन आर, फिर ये चिन्ह ज्यों का त्यों, फिर म्यू और जी इधर बचा। अब जो आर है उसको, ये इक्वल का सिंबल है ना, तो जैसे आप लोग इक्वल के लिए सॉल्यूशन करते हैं वैसे इसका भी कीजिएगा। तो आर को म्यू जी के साथ में मल्टीप्लाई कर दी, फिर भी का भी रखी। अब देखिए भी का स्क्वायर का भी स्क्वायर, फिर ये और आर को म्यू जी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं भी का भी रखी, जो आर का स्क्वायर है ना ये वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखिए कार की अधिकतम चाल के लिए, अधिकतम को हम लोग मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं, तो मैक्सिमम के लिए ये हो गया, और ये वैल्यू ज्यों का त्यों, अधिकतम इसलिए इक्वल करके दिखाई। अब देखिए यही समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक है। जो सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे थे कि हम लोगों का समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति, ठीक है, इस समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति का तात्पर्य ये है कि जो वृत्तीय मार्ग है जहाँ पे मुड़ान आता है, हम लोग कार चलाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को कार को मोड़ना है, लेकिन ऐसा मोड़ना है कि बिना कोई दुर्घटना के। उसके लिए जो हम लोग को सॉल्यूशन निकालना था, तो ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।